हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं आरबीएससी क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों जितने भी नंबर हमें दिए हुए हैं उनका एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पॉइंट से प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट हमें लिखा हुआ है 12, 15 और 21, 3 लिखे हुए हैं। जब अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किए जाते हैं तो मैं तीनों के अलग अलग फैक्टर कर देता हूं, तीनों के अलग अलग गुणनखंड कर देता हूं। यहाँ 12 के लिख देंगे, यहाँ 15 के लिख देंगे और यहाँ 21 के लिख देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ इसको डिवाइड करता हूँ। देखिए ये इसको 2 से भाग जा रहा है कितनी बार, 6 बार। इसमें 2 का भाग और जा रहा है कितनी बार, 3 बार। इसमें 2 का भाग तो जाता नहीं है, 3 का भाग लगा देता हूँ 1 बार। यानी मैं 12 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3। ये अपना काम हो गया। अब मैं बात करता हूँ इस 15 की, तो 15 में 2 का भाग तो जाता नहीं, डायरेक्ट जाएगा 3 का 5 बार और 5 का जाएगा 1 बार। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि 15 को लिखा जा सकता है 3 गुणा 5। अब बात करते हैं इस 21 की। 21 में तो डायरेक्ट 3 का भाग जा रहा है 7 बार और 7 का जाता है 1 बार। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 21 बराबर 3 गुणा 7। अब मुझे 2 चीज़ें पूछी गई है, कौन कौन सी, एक तो पूछा LCM, एक पूछा HCF। ये दोनों क्या क्या है वो देखिए। पहले बात करता हूँ HCF की। HCF यानी ऐसा नंबर जो तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखिए क्या क्या है, यहाँ इसमें 2 है तो इन दोनों में 2 नहीं है, इसमें 3 है मेरे पास में। अगर इसमें 3 है तो तीनों में भी दिख रहा है, तो यानी HCF में एक तो वैल्यू आ जाएगी 3 की। इससे और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 5 है, दोनों में नहीं। इसमें 7 है, यानी एकमात्र जो नंबर था मेरे पास 3 वो है इन तीनों में प्रेजेंट। तो इसलिए इन दिए गए नंबरों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है महत्तम समावर्तक वो कितना हो जाएगा, 3। अब मैं बात करता हूँ LCM की। पहले तो इसमें वो चीज लिख दो जो तीनों में प्रेजेंट है, यानी 3 3 3 ये आ रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा अब देखिए 2 5 7 जितने भी बच गए वो सारे लिखने हैं। 2 लिखना है 2 बार, 1 बार 5 लिखना है और 1 बार 7 लिखना है। तो इनको गुणा करते हैं। देखिएगा 7 गुणा 5 35, कितने होते हैं 35। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 गुणा 35 140 होता है। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ 140 गुणा, ये बच गए 3, यहाँ आ गया 420। यानी कि जब हम फर्स्ट पॉइंट लेकर के चले थे तो हमारे पास में HCF तो आया 3 और LCM कितना आया 420। इसी प्रकार से हम सेकंड वाला पॉइंट भी करते हैं। देखिएगा सेकंड पॉइंट में हमारे पास कितना आंसर आता है। सेकंड पॉइंट में हमें नंबर दिए हुए हैं, एक तो 24, एक 15 और एक 36। 3 संख्याएं दी हुई है अलग अलग प्रकार से। एक तो दिया हुआ है 24, तो 24 के मैं टुकड़े कर देता हूं। सबसे पहले देखिए 2 का भाग जाता है 12 बार, 2 का भाग जाता है 6 बार, 2 का भाग जा रहा है 3 बार, 3 का जाता है 1 बार। तो यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि 24 में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 ये हो गया। अब बात करते हैं 15 की। तो 15 तो अभी मैंने पीछे वाले में लिखा ही था, पहले 3 का जाता है और बाद में 5 का जाता है, ये भी काम हो गया। अब बात करते हैं 36 यानी 36। पहले भाग जाता है 2 बार, 2 का जाता है 18 बार और वापस 2 का लगाएंगे तो 9 बार, 3 का जाता है 3 बार। इस प्रकार से ये वाली प्रोसेस भी कंप्लीट होती है। तो इस 15 की जगह तो मैं लिख देता हूँ, देखिएगा एक तो 3 और एक 5, और जो मेरे पास में 36 लिखा हुआ है उस 36 की बात करूं तो मेरे पास 2 गुणा 2 3 गुणा 3। अब वापस उसी प्रकार से एक तो उसे HCF बनाना और एक LCM। पहले महत्तम समावर्तक देखते हैं HCF। मैंने ये बोला है कि एक ऐसा नंबर लेना है जो दोनों में या तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए। यानी मेरे पास 2 नंबर है तो दोनों में होना चाहिए, और मेरे पास अगर 3 नंबर है तो तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए। तो 3 नंबर देखिए मेरे पास इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, पर इसमें नहीं है, तो 2 तो नहीं ले सकते।
मेरे पास 3 यहाँ इसमें तो है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी एक बार 3 ऐसा नंबर जो है वो तीनों में है, तो मैं लिख देता हूँ HCF में 3। और देखिए इसमें 5 है पर बाकी दोनों में नहीं है, यानी एकमात्र जो नंबर है वो यहाँ कॉपी हो रहा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ LCM की। पहले तो वो नंबर लिख दो जो हमने HCF में लिख दिया, यानी ये 3 तो लिखा जा चुका, इसका कोई नंबर नहीं है। अब जो चीज HCF में लिख दी उसके अलावा जितने भी वैल्यू सारी बच गई उन सब को लिख दो, तब हमारा LCM आ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से मुझे 2 लिखना, 1 2 3, ये लिख दिया मैंने 3 बार। उससे नीचे बढ़ते हैं, यहाँ लिखना है मुझे 5 गुणा, यहाँ मुझे लिखना है 2 गुणा 2 4, या लिख दो 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये 2 का क्यूब 8 होता है, 8 गुणा 5 ये कितने हो जाएंगे 40, 8 गुणा 5 कितने हो जाएंगे 40 गुणा 4 160 हो जाएंगे, और इसको जब 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 480। इस प्रकार से हमने जो सेकंड पॉइंट है उस सेकंड पॉइंट के लिए भी LCM निकाल लिया और HCF दोनों निकाल लिए हमने। HCF जो है हमारे पास 3 आया जैसा हमने पहले वाले में आया था, और LCM इसमें आ गया 480। ये हमारा सेकंड पॉइंट भी यहाँ कंप्लीट होता है। इससे कुछ और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इससे और आगे बढ़ने पर हमारे पास क्या नंबर दिए हुए हैं वो देखते हैं। पहले तो दिया हुआ एक तो 17, एक 23 और एक 29, 3 नंबर दिए हुए मेरे पास में। एक तो दिया हुआ है 17, और हमें पता है कि 17 में 17 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है, यानी 17 में 17 का भाग गया, एक बार काम खत्म। दूसरी बात करता हूं मैं 23 की, तीसरी बात करनी है मुझे 29 की। ये जो तीनों के तीनों नंबर है, तीनों के तीनों नंबर तीनों ही प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, उनमें खुद के अलावा किसी का भी भाग जाता नहीं है। तो देखिए मुझे क्या क्या बताना है, एक तो HCF बताना है और एक LCM बताना है। अब देखिएगा इन तीनों में देखिए 17, 23 और 29 कुछ भी कॉमन नहीं है। जहां कुछ भी कॉमन नहीं है वहां एक चीज जरूर कॉमन आ सकती है, वो होता है ओनली 1। एक का भाग इन तीनों नंबरों में जरूर जाता है। तो मैंने लिख दिया HCF कितना होगा 1, जहां कोई भी नंबर नहीं हो वहां होगा HCF 1। अब बात करता हूं मैं LCM की। LCM देखिए कॉमन है वो तो लिखना ही है, यानी 1 लिख सकते हो। 1 से किसी नंबर को गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसलिए मैं 1 नहीं लिखता हूं। बाकी मेरे पास जो भी नंबर है वो तीनों के तीनों लिखने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, वो तीनों ही लिखने पड़ेंगे। ये मैंने तीनों नंबर लिख दिए। अब इन तीनों को गुणा करने के बाद में जो मेरे पास वैल्यू आएगी वही वैल्यू क्या हो जाएगी LCM। तो गुणा करते हैं, देखिएगा यहाँ पहले मैं गुणा करता हूँ 23 को 29 के साथ। 3 गुणा 9 होता है 27, हासिल के बच गए 2, 9 गुणा 2 18 और 2 हासिल वाले 20, 20 और 6 26 और बच गए मेरे पास में 2, तो 2 गुणा 2 4 और 2 हासिल के 6। इन दोनों को गुणा करने पर ये वाली वैल्यू आई। अब इस वाली वैल्यू को मुझे गुणा करना है किससे 17 से। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 17 से गुणा करने के लिए। अब जैसे ही 17 से गुणा किया जाएगा तो किस प्रकार से वैल्यू आती है वो देखिएगा। मुझे पता है कि 7 गुणा, यहाँ 0 लिख देता हूँ, 7 गुणा 7 कितना होता है 49, हासिल के बच गए मेरे पास 4। 6 गुणा 7, 6 गुणा 7 42 होते हैं। 42 में यदि 7 जोड़ दूं तो 49 होते हैं। 49 और 4 ये हासिल वाले हो जाएंगे 53। अब हासिल मेरे पास हो गई कितनी 5। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 6 गुणा 7 42 होते हैं, और ये वाला 0 सेम टू सेम 42 और 6 ये रहे, 42 और 6 हो जाएंगे 48। 48 में 5 जोड़ने पर हो जाएगा मेरे पास 53, हासिल के फिर से कितना आए 5। अब देखिएगा अब मेरे पास में आया 6 और ये 0, यानी 6 का 6 और 5 हासिल वाले 11। इस प्रकार से मेरे पास आंसर आया 11,339। इस प्रकार से हम देखिए पहला पॉइंट भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे वाले पॉइंटों की बात करते हैं, किस प्रकार से हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबके लिए प्रोसेस सेम है, कोई भी नंबर हो, चाहे छोटा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर हो, सबके लिए प्रोसेस सेम रहेगी। हमें थोड़ा सा प्लस माइनस का इसमें दिक्कत तो है नहीं, पर संख्याओं के बारे में विशेष ध्यान देना है। कैलकुलेशन जो पावर है उसको अपने लिए बहुत ही बढ़िया प्रकार से बिल्ड करना है। अब देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, एक ये पॉइंट नंबर 4, एक पॉइंट नंबर 5 और एक पॉइंट नंबर 6। मैंने 3 बता दिए हैं, एक और बता देता हूं, बाकी के अब आपको करना। ये वाली वैल्यू जो थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है, मैं ये वाली वैल्यू आपके लिए बता देता हूं। एक तो 40 है, एक 36 और एक 126 है। कौन कौन सी वैल्यू है, एक तो 40, एक लिखा हुआ 36 और एक लिखा 126। तो देखिए इन तीनों की वैल्यू हम किस प्रकार से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर
सबसे पहले किसी का भी भाग, किसी में भाग लगाऊं, इसी में लगा देता हूं। देखिए इसमें भाग जा रहा है मेरे लिए 63 यानी 63 बार। इसमें अब 3 का भाग लगाएंगे जाएगा 21 बार, और 3 का भाग लगाते हैं जाता है 7 बार। ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब मैं बात करता हूँ 36 की, तो इसमें 2 का भाग जाता है 18 बार, 2 का भाग जाता है 9 बार, 3 का भाग जाता है कितनी बार, 3 बार, और ये काम खत्म हो गया। अब इस 40 में भाग लगाता हूँ, मेरे पास जाएगा 20 बार, 20 में जाएगा 10 बार, 10 में जाएगा 5 बार, और 5 का 5 खत्म। इस प्रकार से हमने सबके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब मैं अभाज्य गुणनखंड को इस प्रकार से लिख देता हूँ। देखिएगा 40 को तो मैंने लिखा है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। उसके बाद में मुझे लिखा गया है 36, क्या दिया गया है 36, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। इसके अलावा 126, उसको मुझे लिखना है, देखिए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। आप सीधे इस प्रकार से जैसे मैंने बताया कि जो नंबर है उसको कॉमन ले लो, वैसे भी काम हो जाएगा। अगर आप वैसा नहीं लेना चाहते तो देखिए एक और ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है वो देखिए। इसको मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से 2 की घात 3 गुणा 5। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। 2 तो एक ही बार है, 3 जो मेरे पास 2 बार है, और 7 है 1 बार। यानी कि अब इनके आधार पर किस प्रकार से लिया जाता है, एक तो मुझे लेना है HCF, दूसरा लेना LCM। इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्या कुछ वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। तो मैं ऐसी वैल्यू निकालता हूं जो तीनों में प्रेजेंट होनी चाहिए, तीनों में कॉमन होनी चाहिए। तो क्या है देखिए, इन तीनों, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इनमें दोनों में 3 है, इसमें नहीं है, यानी केवल 2 है जो सब में दिखाई दे रहा है। अगर 2 है तो सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की न्यूनतम पावर कौन सी है, मिनिमम पावर, वो 1। तो ये इसका हो जाएगा HCF। अगर इसमें देखते तो ये इसका HCF, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे। अब मैं बात करता हूँ LCM की। LCM में पहले तो वो संख्या लिख दो जो HCF आ चुकी है, ठीक है। अब इस प्रकार से लिख रहे थे तब तो वो नंबर लिखना है, परंतु अगर ये वाला मेथड काम में ले रहे हो तो कौन कौन सी संख्या लिखनी है जो इन सब में प्रेजेंट है। देखिए जैसे एक मेरे पास 2 है, एक मेरे पास 3 है, एक मेरे पास 5 है, और एक मेरे पास 7 है। इतने प्रकार की अलग अलग संख्याएं हैं। अब संख्याओं की घातें कितनी होगी वो देखिएगा। अगर LCM ले रहे हैं तो उनमें सबकी अधिकतम घातें, 2 की अधिकतम, देखिए यहाँ 1 2 3 है, तो बड़ी वाली घात आएगी काम में 3। 3 जो है यहाँ घात है ही नहीं, यहाँ 2 है तो 3 की घात आ जाएगी 2। 5 तो एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है। 7 गुणा 5 होता है 35, गुणा इसका मतलब हो गया 8, इसका मतलब हो गया 9, 9 गुणा 8। जैसे ही यहाँ लिखा गया 3 का स्क्वायर, यहाँ में आप चाहो तो लिख देता हूँ पहले 8 गुणा 9। अब मुझे क्या करना है, मुझे 8 गुणा 9 गुणा 35 करना है। अब आपकी जैसे इच्छा हो वैसे गुणा कर सकते हो। इसका इससे गुणा करेंगे तो 72 आएगा, 72 को 135 से गुणा कर दो। या दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे ही आप 135 को 8 से गुणा करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा 280। 35 × 8 कितना होता है 280। और जब 280 को 9 से गुणा करोगे, 280 को किससे गुणा करेंगे 9 से, तो 9 गुणा 8 72, हासिल के 7 बच गए। 9 गुणा 2 18, 18 और 7 कितने हो गए 25। ये हो जाएगा इन दोनों का LCM। तो देखिए विद्यार्थियों, अब तक हमने 6 पॉइंट दिए गए थे, 6 में से कितने कर लिए, 4 पॉइंट कर लिए। आशा करते हैं कि ये चारों के चारों आपको समझ में आए होंगे। अब बाकी के दोनों जो पॉइंट है उन दोनों को आपको हल करना है, और इनके क्या आंसर आते हैं हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं किस प्रकार। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एक वृत्ताकार मैदान दिया गया है, उस वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 2 जने चक्कर लगा रहे हैं। यदि रमन चक्कर लगाता है, कौन चक्कर लगाता है, यदि रमन वृत्ताकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है तो पूरा एक चक्कर लगाने में रमन को 18 मिनट लगते हैं। या फिर पूरी लैंग्वेज लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखना, रमन द्वारा वृत्ताकार भाग में चक्कर लगाने में तय किया गया समय या लगने वाला समय, कितना समय लगा 18 मिनट। दूसरा कैंडिडेट कौन है, दूसरा है अनुप्रिया। अब अनुप्रिया ने शुरू किया उसी ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाना। तो जैसे अनुप्रिया ने प्रारंभ किया तो अनुप्रिया द्वारा वृत्ताकार भाग में चक्कर लगाने पर लगने वाला समय, तो उसने 12 मिनट में, कितने मिनट में 12 मिनट में एक राउंड पूरा कर लिया। अब दोनों एक ही मैदान के चारों ओर दौड़ते हैं, जो वृत्ताकार मैदान है एक ही मैदान के चारों ओर दौड़ते हैं।
एक ही जगह से शुरू होते हैं दौड़ना और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। अब जैसे ही 18 मिनट होंगे रमन यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, अमन का एक चक्कर पूरा हो गया। जबकि अनुप्रिया क्या करेगी, वो तो 12 मिनट में चक्कर निकाल के आ गई और जैसे 18 मिनट होंगी तब तो यहाँ पहुंच जाएगी। अब आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, दूसरा चक्कर होगा तो दूसरा चक्कर लगाने में इसको तो ओनली 24 मिनट लगेंगे। 24 मिनट जैसे ही होंगे ये वाला अनुप्रिया जो 2 चक्कर लगा के आ जाएगी, जबकि इसको 36 मिनट लग जाएंगे। अब मुझे एक ऐसी वैल्यू बतानी है कितने मिनट बाद में ये दोनों एक ही जिस बिंदु से प्रारंभ किया था इन दोनों ने दौड़ना वहीं आकर मिलेंगे, यानी मुझे इन दोनों का LCM बताना है। तो एक तो 18 मेरे पास लिखा हुआ है और एक 12, इन दोनों के लिए देखिए फैक्टर कर देता हूं पहले। तो मैं 2 का इसमें जा रहा है 3 बार और ये इस प्रकार से इसके फैक्टर हो गए। अगर मैं 12 की बात करूं तो इसमें 6 बार भाग जाता है और 2 का और फिर से 3 बार जाता है, ये आ जाएगा। अब मुझे एक तो क्या करना है, इस 18 को तो ऐसा लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 3 गुणा 3, या फिर ऐसा लिख दो 2 गुणा 3 का स्क्वायर, और 12 को लिख दो 2 का स्क्वायर गुणा 3। मुझे तो क्या बताना था, मुझे बताना इसका LCM। क्या बताना, LCM। LCM का मतलब है पहले तो इसमें तो कुछ कॉमन है उनमें से लिखो। देखो इसमें से 2 लिखा जाएगा, अब इसमें से भी क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। अब मेरे पास जो कॉमन आना था मैंने ले लिया, वो मैंने लिख दिया। इसके अलावा जो संख्या बच गई वो सब लिखनी है। एक तो 3 बचा हुआ है और एक 2, 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 3 18, 18 गुणा 2 36, यानी कि 36 मिनट बाद वह दोनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखिए यहाँ देखते हैं। यहाँ से रमन ने दौड़ना प्रारंभ किया, 18 मिनट में वो चक्कर लगा के आ गया। 2 चक्कर लगाने पर उसको, रमन ने जैसे ही 2 चक्कर लगाए उसको 36 मिनट लगते हैं। 18 गुणा 2 36 हो गया। जबकि अनुप्रिया जो है उसने क्या किया, 12 मिनट में एक चक्कर लगा लिया, 24 मिनट में दूसरा चक्कर लगा लिया, और जैसे 36 यानी 36 मिनट हुए उसने 3 चक्कर लगा लिए। कितने मिनट में, 36, यानी 36 मिनट में दोनों एक ही बिंदु पर आ जाते हैं, उस बिंदु पर जहां से दोनों ने शुरुआत में दौड़ना प्रारंभ किया था। तो आंसर क्या लिखेंगे, अतः उस बिंदु पर पहुंचने के लिए कितने मिनट लगेंगे, 36 मिनट बाद दोनों एक ही बिंदु पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम इससे भी आगे वाला जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, वो क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक संगोष्ठी में भाग लेने वाले प्रतिभागी, यानी एक संगोष्ठी हुई है, एक एग्जाम हुआ है, उसमें 3 प्रकार के सब्जेक्ट है, उनके विद्यार्थी भाग लेते हैं। एक तो हिंदी में भाग लेते हैं, दूसरा जो है अंग्रेजी में भाग लेते हैं, और तीसरा जो है वह सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं किसमें भाग लेते हैं, गणित में। हिंदी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या कितनी है, 60। अंग्रेजी में भाग लेने वालों की संख्या कितनी है, 84। गणित में भाग लेने वालों की संख्या 108। इस प्रकार से दिया हुआ है। अब बोला गया इन जैसे एग्जाम होने वाला है इन सबको अलग अलग प्रकार से कमरों में बिठाना पड़ेगा। अब इनकी न्यूनतम संख्या बतानी है, यानी हिंदी, अंग्रेजी और गणित के ऐसे कितने कितने विद्यार्थी, इनको किस प्रकार से कमरे में एडजस्ट किया जाए। एक कमरे में जितने विद्यार्थी बैठेंगे बाकी कमरों में भी उतने ही विद्यार्थी बैठने वाले हैं। तो क्या करेंगे, इन तीनों का मुझे HCF निकालना पड़ेगा। एक तो 60 के लिए, एक 84 के लिए और एक 108 के लिए। तो तीनों के लिए देखिए फैक्टर कर देता हूं मैं अलग अलग प्रकार से। इसमें 2 का भाग जाता है 54 बार, 2 का भाग जाता है कितनी बार, 27 बार, 3 का जाता है 9 बार, और 3 का जाता है 3 बार, और 3 का 1 बार। अब मैं भाग लगाता हूँ, इसमें 2 का जाता है मेरे पास में भाग कितनी बार, 42 बार। 2 का भाग इसमें जाता है कितनी बार, 21 बार, और 3 का भाग जाता है 7 बार, 7 का भाग 1 बार। ये काम भी कंप्लीट हो गया। अब जो 3rd नंबर का है इसमें मैं 2 का भाग लगा देता हूँ, मेरे पास में जाएगा 30 बार, ठीक है। अब 2 का भाग लगाता हूँ, जाता है 15 बार। अब 3 का भाग लगाना पड़ेगा, जाएगा 5 बार, और 5 का भाग 1 बार। मुझे HCF ज्ञात करना है, यानी ऐसा नंबर जो तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए। यानी देखिए ये रहा, इसमें भी है, तीनों में है, यानी एक तो आएगा 2। और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये रहा, ये भी है, तो यानी 2, 1 बार और आ गया 2, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये रहा 3, 3, 3, यानी एक हमारे पास 3 भी आएगा। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है। अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी इन तीनों का HCF, तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया,
3 गुणा 2 6 गुणा 2 यानी कितना है 12। वैल्यू कितनी आ गई 12। एचसीएफ तो आ गया। अब मुझे क्या बताना, प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या बतानी है पहले तो देखिए अलग अलग प्रकार से एक कमरे में इतने 12 विद्यार्थी हिंदी के होंगे एक कमरे में, तो दूसरे कमरे में भी 12 ही होंगे, तीसरे में भी 12 ही होंगे। अब उससे पहले तो मुझे ये बतानी है कमरों की संख्या कितनी होगी। क्या बताना है, कमरों की संख्या कितनी होगी। अब कमरों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन कौन कौन से वो ध्यान से सुनिएगा। मुझे चाहिए हिंदी में जो विद्यार्थी 60 है उनको बिठाने के लिए कितने कमरे चाहिए। मेरे पास में 60 विद्यार्थी, एक कमरे में 12 विद्यार्थी बिठा सकता हूं, तो 12 का भाग लगा दो तो मेरे लिए 5 कमरों की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन, जब मैं 84 विद्यार्थी लेता हूं तब मुझे 12-12 के हिसाब से बिठाऊं तो मुझे कितने कमरों की आवश्यकता होगी, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। मुझे कितने कमरों की आवश्यकता होगी, 7 की। कितने कमरों की आवश्यकता होगी, 7 कमरों की। अब 7 कमरों की आवश्यकता होगी, उनके आगे बढ़ते हैं और भी। जब 108 विद्यार्थी लेते हैं और 12 के हिसाब से बिठाते हैं तब मुझे 9 कमरों की आवश्यकता होती है। टोटल हिंदी के लिए 5 कमरे, अंग्रेजी के लिए 7 कमरे और गणित के लिए 9 कमरे, यानी तीनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल मुझे 21 कमरों की आवश्यकता होती है। इन तीनों को जोड़ करके कमरों की संख्या आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन ऐसा है, कमरों की संख्या बराबर टोटल विद्यार्थी निकाल लो। ये 60 विद्यार्थी, ये 84 विद्यार्थी और ये 108 विद्यार्थी, जितने आए उनमें एचसीएफ का भाग लगा दो, फिर भी हमारे पास आंसर वही आएगा जो हमारे पास पहले वाले मेथड से आया है। इस प्रकार से हमारे आज की एक्सरसाइज 2.2 यहीं कंप्लीट होती है। आपको सारे वीडियो किस प्रकार के लगे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे अपने सभी दोस्तों में शेयर करें।